हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। बिहार स्टेट शिक्षण कला एवं दस्ता में मॉडल प्रैक्टिस 6 का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक हैं ए अभावात्मक विवर्यात्मक गतिवश, बी होगा जन्मजात प्रकृतिपूर्ण स्वैच्छिक, सी होगा ए और बी दोनों सत्य है, डी होगा सिर्फ ए, डी हो जाएगा सिर्फ ए अभावात्मक ईर्ष्यात्मक संगतिवश। दूसरा मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है 5 से 12 वर्ष। तीसरा आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राहक कथन है, ए हो जाएगा जहाँ एक अर्जित मानसिक गुण है। 4 तादात्मीकरण की अवस्था के अंतर्गत ए यौन भावना का विकास होता है, बी लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सी सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, डी सभी सत्य, डी होगा सभी सत्य है। 5 आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था है किशोरावस्था। 6 बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है, ये हो जाएगा संवैधानिक उपबंध है। 7 राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया 1974 में। 8 राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, सी होगा प्रधानमंत्री। 9 भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित 1974 में। 10 समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1975 में। 11 समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, सी हो जाएगा ए और बी दोनों। विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, बी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार, ए और बी दोनों होगा। 12 बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया, ए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, बी नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को कम करना, सी लड़कों की शिक्षा पर बल देना, डी होगा ए और बी दोनों। 13 राष्ट्रीय बाल नीति में डी होगा बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 14 भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम, बी हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए। 15 किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। 16 एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से उत्तम आवश्यक होती है, डी होगा पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। 17 विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए, बी होगा उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। 18 शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। 19 समूह शिक्षण में लिखित अवधारणा अंतर्निहित है, डी होगा छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 20 समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है, ये होगा समूह प्रशंसा प्राप्त करना। 21 आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है, ये होगा जब उनकी आवश्यकता होती है। 22 व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि, सी होगा इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। 23 व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी, बी होगा पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। 24 वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। 25 एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है, डी होगा पाठों का रटना।